लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी हाईकोर्ट में हूँ। मेरे साथ हाईकोर्ट के जाने माने वकील सीताराम प्रसाद सर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि जो CTET में जो पास है 90 से जिनका कम नंबर है उनको टर्मिनेट किया जाए। और टर्मिनेट करने के साथ ही कुछ जिलों में कुछ विद्यार्थियों को टर्मिनेट किया गया जो बिहार के बाहर के विद्यार्थी हैं, यूपी के हो या कहीं की हो। लेकिन इसके बाद 3 तारीख को सुनवाई हुई और 3 तारीख को सुनवाई होने के बाद जज साहब ने एक आदेश पारित किया। हम वकील साहब से बात करेंगे कि आखिर आदेश पारित तो हो गया, लेकिन आगे अब क्या होगा, क्या टर्मिनेशन हो जाएगी या इस पर बहस चल करके उन विद्यार्थियों को जिनको नौकरी लग गई है उनकी नौकरी बचेगी। देखिए, जिनका टर्मिनेशन हो गया उन पे तो जैसा आप कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन जिनका शो कॉज इशू हुआ है उस पे उन्होंने ज़रूर वो स्टेटस को लगा दिया, यानी यथावत स्थिति कर दिया है उनको। ठीक है, जब तक जांच नहीं हो। हाँ, जब तक जांच नहीं हो। इसलिए कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सरकार को पहले करवा लेना चाहिए था, ताकि इन लोगों को भी दिक्कत ना होती और सरकार को भी दिक्कत ना होती और अननेसेसरी जो है न्यायालय में भी केस ना होता। इसलिए इनको पहले कर लेना चाहिए। टाइम भी बिना मतलब के जा रहा है, इकोनॉमी पैसा से भी हरास हो रहा है। जी, वो तो हो ही रहा है। लेकिन लास्टली क्या होगा, स्टे तो कर दिए, लेकिन जो टर्मिनेट हो गया तो उनके टर्मिनेट हो गए, अब तो कानूनी प्रक्रिया हो गई। लेकिन केस में किसकी जीत होगी, किसकी जीत होने की संभावना है? अब वो इसमें हम कैसे कहें कि किसकी जीत होगी? देखिए, अगर कुछ न कुछ अगर स्टे होती है यथावत स्थिति के लिए, जैसा आप ऑर्डर करते हैं तो कुछ न कुछ बात ज़रूर होती है। ठीक है, जो कि पिटिशनर के फेवर में ही होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर अब यही कहेंगे कि ये पिटिशनर के फेवर में ही जाना चाहिए, क्योंकि एक बार तो इसमें जज साहब जुडिशियल माइंड लगा करके उनको यथावत कर दिए हैं, तब आगे देखिए क्या होता है। देखिए, आप लोग को एक जिक्र कर देते हैं। केस नंबर जो है, जो केस नंबर बोला ना, केस नंबर है 9209/2024 है। इलेसाम शाहीन वर्सेस बिहार सरकार। दूसरा केस नंबर है 9574/2014 प्रिया भदौरिया है, ये भी यूपी की शायद है। और एक तीसरा केस है, केस नंबर 12-12545, ये है, ये खेता यादव वर्सेस बिहार सरकार। ये तीनों केस पर जो है ना जज साहब ने स्टे लगा दिया जब तक जांच की प्रक्रिया नहीं हो जाए। अब दूसरा सवाल ये उठता है सर कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात हो रही है महिलाओं के। पहला नंबर ये बता दीजिए कि बहुत लोग ये नहीं समझ में आ रहा कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, इसको रोल गोल में ये समझिए कि जो इधर का सीट उधर कर देना, उधर का सीट इधर कर देना। ठीक है, तो वही ये चीज़ है। तो इसमें तो डिपार्टमेंट ने लेटर निकाला ही है कि जो महिला को जो पुरुष है उनका सीट जो दे दिया जाता है या फिर पुरुष को महिला का सीट दे दिया जाता है, तो उस पर ऐसा ना हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ने वो लेटर जारी किया है। ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए था। तो डिपार्टमेंट लेटर जारी क्या किया कि अब नहीं 3 में नहीं होगा? उनसे जवाब मांगा है। अभी तो खुद डिपार्टमेंट में एक दूसरे से लेटर जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग मांगा है? हाँ, शिक्षा विभाग मांगे हैं, आयोग से मांगे हैं। आयोग से मतलब कि पहले जो 1-2 में था कि अगर मान लिया कि महिला का सीट खाली हो गया जो बोला, तो वो सीट पर पुरुष को भर दिया जाता था। हाँ, या फिर पुरुष के हैं उस पर महिला को भर दिया जाता था। जबकि उतने क्वालिफाइड महिला भी थी और पुरुष भी थे। तो जो सीट जिनका है उन्हीं को मिलना चाहिए था। लेकिन एक तरफ से इसको दोनों बात माना जाए, फायदेमंद भी है और नुकसान भी है। मान लीजिए कि महिला का सीट खाली रह गया, तो उस सीट पर अगर आप नहीं भरते हैं, अगर पुरुष को हो जाता है सीट खाली है, तो अगर खाली चला गया तो कोई आदमी बेरोजगार रह गया। फ़ायदे नुकसान की तो बात तब होगी ना जब हमारे पास कैंडिडेट नहीं रहेंगे। राइट। और जब कैंडिडेट है तो सरासर किन्हीं का नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, तो किन्हीं का तो नुकसान हो रहा है और कैंडिडेट है ही, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो अच्छा, ये बताइए, जब महिला आरक्षण की बात करें, महिला आरक्षण में जब ब्लैंक होगा, महिलाएं नहीं पूरी खाली रह गया, तो उस सीट को क्या संभावना है कि उस सीट को बैकलॉग माना जाएगा, अगले नोटिफिकेशन में ऐड किया जाएगा, या वो खाली ही रह जाएगा? देखिए, एज पर वो तो खाली ही रहना चाहिए था। खाली ही रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो वो चीज़ बेहतर है कैरी फॉरवर्ड के लिए। लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड अपनाए हुए ना, TRE 1 का 2 का, जो स्टूडेंट रहते हुए भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ नहीं होना चाहिए जी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई सारे मतलब मुद्दे ये उठ रहे हैं, एज खास करके बिहार सरकार में जो है ना, एज गैपिंग। एक तो जॉब यहाँ पर बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद इतनी सारी वैकेंसी निकलती है और सरकार के द्वारा ही BEd करवाया जाता है, STT पास करवाया जाता है। उस गैपिंग पर एज रिलैक्सेशन बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलते हैं, लेकिन बिहार में ज़्यादा
अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए छात्रों को, लेकिन यहाँ पर सरकार इसके खिलाफ ही रहते हैं। देखिए, सरकार यहाँ के भी खिलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उच्च पदाधिकारी हैं तो उनको सोचना चाहिए था। वो भी वन टाइम तो दिए एज रिलैक्सेशन, लेकिन वो भी कम टाइम समय के लिए दिए, तो बहुत सारे लोग फॉर्म भर भी नहीं पाए थे, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन चाहिए जिन लोगों को, तो उनकी जो एज एक्सपायर हुई है, जो ओवर एज हो गए हैं, वो खुद अपनी गलती से नहीं हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार और आयोग जिम्मेवार है, क्योंकि कहीं ये 10-10 साल तक नौकरी नहीं लेते, 12 साल तक नौकरी नहीं लेते, और 2023 से लेकर 2024 तक नौकरी पे ही नौकरी ये नौकरी देना तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए कंटिन्यूटी और नहीं भी हुआ, चलिए ठीक है, किसी कारणवश नहीं हुआ, तो आप रिलैक्सेशन दे करके उनको एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए। अब तो देखिए, अब हो गई है 5 बार मौका, लेकिन पहले तो 3 बार, तो 5 बार और 3 बार का तो प्रोविज़न पहले ही आपने दे ही दिया है, ठीक है। तो अब फिर ये ओवर एज वाले को एक ही बार क्यों दिया जा रहा है? उनको भी बैठने दिया, कम से कम 3 बार तो उनको बैठने दिया जाए। क्योंकि इस बीच में एक कोरोना भी आया ना, एक बहुत बड़ा वो घटना है कोरोना, इसमें 2-3 साल तो लोग सब घर में बैठे रह गए, 2 साल के आसपास में, तो उसमें बहुत सारे लोगों को एज चला गया। तो ये तो अलग से ऐड ऑन होना चाहिए सरकार की तरफ से कि इसके लिए स्पेशल होना चाहिए। बाकी सारे स्टेट में दिया गया, लेकिन बिहार में ही ये पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत सारे रेलवे में भी दी गई है, रेलवे में दिया गया, SSC में भी दिया गया है, MP में भी दिया गया है। और ये कोरोना की बात, तो कोरोना तो पहले थी, और ये तो वैकेंसी तो बाद में आने लगी है बिहार में, तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और नहीं अगर मिलता है तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं पहले से ही, इस बार मजबूती से लड़ना है एज रिलैक्सेशन का, मजबूती से लड़ना है। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे। आपके पास कोई केस करने के लिए, इस पर केस किया जा सकता है? केस करने के लिए आए क्या? 50 लोग हमारे पास जुड़ चुके हैं पहले से, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हाँ, और जुड़ रहे हैं। चलिए सर, एज आप मतलब एज रिलैक्सेशन की बात आप कर लिए, तो एक बात और कर लेते हैं कि कई विद्यार्थी इस पर भी विद्रोह सरकार के खिलाफ है कि जितनी भी स्टेट है ना, इंडिया की स्टेट की बात करें, सबसे ज़्यादा तेलंगाना में जो है ना कमीशन जो है बीपी, जैसे कि तेलंगाना का जो भी आयोग होगा वो 47 ईयर्स मैक्सिमम रखा है, लेकिन बिहार में जो है ना शायद 37 है, जनरल कैटेगरी की बात करिए। हाँ, और वहाँ रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ शायद पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यहाँ के लोग पलायन भी करते हैं, तो यहाँ ये चीज़ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना छात्रों को। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी तो बहुत तरह से इन्होंने खोई है, ठीक है। जब इन्होंने वैकेंसी निकाली थी तो पहले तो स्टेट के लिए भी सोचना चाहिए था। हम ये नहीं, दूसरे स्टेट के हम अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन अपने स्टेट के लिए भी सोचना चाहिए था। जब आप शानदार एक बहाली लाते हैं, जो बहुत सारे सीट है, तो आप पहले स्टेट वाले को देखते तो बेहतर था। हाँ, ठीक है, फिर अब बहुत सारे बहाली है जिसमें दूसरे स्टेट वाले को भी मौका देते, तो उसमें भी कर सकते थे, लेकिन ये भी, हाँ, लेकिन ये भी अपॉर्चुनिटी आपने हाथ से खो दी, और देख ही रहे हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये T3 का रिजल्ट आपको कुछ पता है अंदरूनी बात की, कब तक आने की संभावना है? अब ये कह रहे हैं अंदरूनी बात हमें कहाँ से पता होगी? लेकिन सुनने में आ रहा है कि रोस्टर लास्ट। हाँ, तो ठीक, अब तो करेंगे तैयारी, तो वो करेंगे ही, लेकिन रिजल्ट देना इनके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये खुद भी LPA बेंच में TRE 1 के रिजल्ट के लिए गए हुए हैं, सप्लीमेंट्री के लिए तो TRE 1 में गए हुए हैं, LPA बेंच में गए हुए हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे जवाब इनको देने हैं, बहुत सारे आरक्षण को फॉलो करने हैं, तो ये सब देख करके ही रिजल्ट जारी, अलग रिजल्ट तो इनको जारी करना ही है, लेकिन ये सब मामले से निपटने के बाद, हाँ, निपटने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए पहले ही। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर सीताराम जी थे, जो हाई कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जुड़े और आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दिए। मेरे पास कई सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे। जो पहला सवाल किया था वो मैसेज ये आया था, यूपी के लड़का ने कहा था कि आप एक वकील साहब से एक इंटरव्यू दे करके हम लोग को जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।